ओम गम 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 गणपते नमः। ओम गम गम गणपते नमः। ओम गम गम गणपते नमः। ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम 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 ओम। सत्यं शरणं गच्छामि। सत्यं शरणं गच्छामि। सत्यं शरणं गच्छामि। सत्यं शरणं गच्छामि। सद्गुरु शरणं गच्छामि। सद्गुरु शरणं गच्छामि। सद्गुरु शरणं गच्छामि। नारायण 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 नारायण। हे प्रभु। ओम 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 ओम। आज तारीख है 10 जून 2024। तारीख है 10 जून 2024। कल था 9 जून 2024। तो परिणाम लगभग 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, इस विषय में कहां से कैसे किसके खाते में क्या गया परिणाम आया, आप लोगों को देखने को मिल गया होगा, जानते होंगे। और कल था शपथ ग्रहण, इसलिए आज 10 तारीख को हमको यह कुछ आवश्यक बातें बताने की ज़रूरत महसूस की, तो मैं आपके सामने आ रहा हूँ चैनल पे। बताना यह है कि जैसा कि आप लोगों ने देखा, कल शपथ ग्रहण हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने, और किस ढंग से बने। एक चंद्रबाबू नायडू जिनके पास 16 सीटें, और नीतीश जी के पास ऐसे ही कुछ 12 सीट हैं शायद, या 14 लमसम। तो इन लोगों को लेकर के सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी का, जबकि दोनों लोग हिंदू विरोधी भाषण देने वाले हैं। लेकिन समय पाकर के जैसी आवश्यकता पड़ी सरकार बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ धूल धाल करके और अपने में शामिल कर लिया। तो उसके पास जो आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, वो बहुत ईमानदार होते हैं और बहुत दूध के धुले होते हैं, कोई भी बुरे कार्य वो नहीं किए होते हैं, ऐसा उनको प्रदर्शित किया जाता है। खैर, तो आप लोगों ने देखा, और हमारे भी जो शुभ चिंतक थे उनका बार बार फ़ोन आ रहा है कि भैया आपकी कितनी सीटें निकली। तो उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं अपनी इस 2024 की कहानी, कि 2024 में हम लोग क्या किए, क्या पाए, हमारा किसने साथ दिया, किसने नहीं दिया, कौन क्या किया, क्या नहीं किया, इस विषय में हम आपको अवगत कराना चाह रहे हैं। क्योंकि बार बार फ़ोन आता है, पूरे देश से आता है, तो बताना ज़रूरी है। कहना यह है कि हमने 5 साल मेहनत किया। मेहनत तो मैं 2013 से कर रहा हूँ, और पार्टी से संबंधित उसके पहले से ही कर रहा हूँ, मतलब 2011 से सक्रिय रूप से समझिए कार्य कर रहा हूँ, और 2013 से पार्टी हमारी रजिस्टर्ड हुई, रजिस्टर्ड रूप से कर रहा हूँ। 2014 से हमने चुनाव लड़ना शुरू किया, जैसा कि हम आपको पहले भी बता ही चुके हैं। 2014 में हमने 4 जगह से चुनाव लड़े थे। 2000 इसके बाद जो है विधानसभा का तमाम
हर वर्ष होता रहता है, चलते रहते हैं। और 2019 में लगभग 10 से 11 जगह चुनाव लड़े थे, और इस बार 2024 में 300 सीटों पे चुनाव लड़ने की हमारी पूरी घोषणा था, तैयारी था, व्यवस्था था। उसको लेकर के लगभग 1 साल से हम पूरी तरह सक्रिय रहे हैं। एक दिन भी 1 मिनट भी बैठा नहीं हूँ सोने खाने के अलावा। मेरा घर प्रयागराज है। प्रयागराज से में भी मेहनत करते थे, और जहाँ भी कार्यकारिणी आदि लोगों के बीच जाना, अपनी प्रचार प्रसार करना, अपने विषय में बताना, पार्टी या हिंदुत्व संस्कृति के विषय में बताना, कहना, ये मेरा सतत जारी रहा है। इसके लिए गुजरात भी हमने प्रचार किया, महाराष्ट्र भी प्रचार किया, उत्तर प्रदेश भी किया, दिल्ली भी किया, राजस्थान भी किया, मध्य प्रदेश भी किया, छत्तीसगढ़ भी किया, बिहार भी किया, बंगाल भी किया, उड़ीसा भी किया, और भी अनंत कई राज्यों में। तो दरअसल ऐसा है कि हम सनातनी हैं, हिंदूवादी हैं, शाकाहारी हैं, और साधक हैं, भक्त हैं भगवान के, गुरु के। और परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के हम शिष्य हैं। बापू जी के लिए भी लगभग 2013 से आंदोलन हम करते आ रहे हैं बराबर। जंतर मंतर पे बहुत बड़ा कार्यक्रम 2013 में हुआ था। बीच बीच में छोटा मोटा कार्यक्रम सदा होते रहे हैं। इस बार भी प्रयागराज में जनवरी फरवरी के महीने में हम लोगों ने संत सम्मेलन रखा हमारी पार्टी की तरफ से, और इसके बाद जो है बनारस में संत सम्मेलन कार्यक्रम किया, जोधपुर में किया, लखनऊ में किया, दिल्ली में भी किया। ऐसे ही कई जगह कहीं बड़े कहीं छोटे स्तर पे कार्यक्रम हमारे और रैलियां होती रहीं। बापूजी आज जो है जोधपुर के जेल में हैं, कारावास में हैं। उनको बहुत दुख दिया जा रहा है। वो हमारा अभी प्रथम मुद्दा था, क्योंकि बापूजी जब तक बाहर नहीं आ जाते हैं, स्वस्थ नहीं रहते हैं, अपने घर में नहीं रहते हैं, अपने आश्रम नहीं रहते, तो हम चूंकि शिष्य हैं, हमारा धर्म बनता है इतना कार्य करने का। दूसरी चीज़ है कि बापूजी ने हमको सत्संग और ज्ञान के माध्यम से 2005 में हमने दीक्षा लिया था। 2005 से आज 24 चल रहा है, लगभग 19 साल होने जा रहा है। 19 सालों में गुरुदेव हमको खूब सिखाए, खूब बताए, खूब समझाए, खूब प्रेरणा दिए, स्वास्थ्य दिए, भक्ति दिए, शक्ति दिए, आनंद दिए, कृपा दी। ऐसा कुछ बाकी नहीं छोड़ा है उन्होंने, गुरुजी ने हमारे, जो कि हमको देने से वंचित किए हों। इसलिए गुरुदेव का आभार व्यक्त करते हुए परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी का मेरा धर्म बनता है कि हमारे गुरुदेव हमारे जेल में हैं, तो हम उनके लिए विशेष रूप से कार्य करें। मेरा क्षत्रिय घर में जन्म हुआ है। मेरा क्षत्रिय घर में जन्म हुआ है और प्रयागराज के रहने वाले हैं, गुरु जी के शिष्य हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस नाते हमारा गुरुदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी सनातन संस्कृति रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो बापूजी सनातन संस्कृति रक्षा दल के विग्रह हैं, स्तंभ हैं, सारे कुछ हैं। सनातन उन्हीं से चालू होता है, संतों से ही चालू होता है। नहीं, सनातन के विषय में तो हम भी नहीं जानते थे ज़्यादा, गुरुदेव ने ही हमको समझाए हैं, बताए हैं, शास्त्र विधि आदि आदि, तो हमें सनातन हिंदू के विषय में जानकारी हुई है। तो हमारा इसलिए भी धर्म बनता है कि बापूजी हमारे सशीघ्र ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कारावास मुक्त हों, क्योंकि उन पे जो केस मुकदमा किया गया है वो जो है केस मुकदमा किया गया है वो निराधार है, किसी तरह की सत्यता नहीं है उसमें। जबरदस्ती
सरकार, मीडिया, न्यायपालिका, प्रशासन के लोग मिल करके उनको जेल में बंद किए हैं। और कुछ घर के अपने जैसे आश्रम में रहने वाले लोग भी हैं, उनमें शामिल हैं, क्योंकि न सरकार की दाल गल सकती है, न तो मीडिया की दाल गल सकती है, न न्यायपालिका प्रशासन की दाल गल सकती है, जब तक अपने मतलब घर के लोग उस केस में शामिल न हों। जो लड़की मतलब केस लगाई है वो भी बापू के आश्रम के संचालक रहे हैं, उनकी बेटी है। दूसरी बात यह है कि बाकी और संचालक हैं, 13 साल से 12 साल से केस लड़ रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह का राहत नहीं मिला है। तो केस वो लोग देख रहे हैं और आश्रम भी देख रहे हैं। अच्छा, अब इसके आगे चलते हैं। तो मेरी प्रथम भूमिका थी बापूजी के लिए, द्वितीय भूमिका है गौ माता के लिए, तृतीय भूमिका है गंगा जी के लिए, चतुर्थ भूमिका है देश, संस्कृति, राष्ट्र की हर एक धरोहर को बचाने के लिए। इसके बाद लोगों को रोजी रोजगार, धंधा पानी, अपनी प्रजा के, देश के, राष्ट्र के जो भी नागरिक हैं वो कैसे सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें, इसके लिए भी हमें कार्य करना अति आवश्यक है। इसी मद्देनज़र रखते हुए हमसे बापूजी के शिष्य यानी हमारे गुरु भाई लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और भी समाज के लोग भी शंकराचार्य जी के शिष्य और उनके भी अनुयायी, और शंकराचार्य जी खुद भी हमारे पूजनीय हैं, वो भी हमको आशीर्वाद दिए हैं, दे रहे हैं, देते रहते हैं, बराबर मार्गदर्शन भी देते हैं। और भी तमाम देश के हर तरह के लोग, हर जाति पंथ के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन हम सारे लोगों से संपर्क करते हुए अपने चुनाव मैदान में डटे रहे। 300 का लक्ष्य लेकर के चले थे कि 300 सीटें अब की बार मैं लड़ाऊंगा पूरे भारत से, जिसमें कि मेरा संकल्प था कि मैं किसी भी तरह के गलत लोगों को टिकट नहीं दूंगा, दारू गांजा मांस मदिरा खाने पीने वालों को टिकट नहीं दूंगा। मैं अपने सनातनी भाइयों को, जो कि भक्त हों, साधक हों, हिंदू हों और मुसलमान भी हैं बापू के शिष्य या और लोगों के शिष्य, तो चाहे मुसलमान हों, ईसाई हों, सिख हों, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन शुद्ध शाकाहारी सदाचारी होना चाहिए, ऐसा मेरा कुछ संकल्प था। मुसलमान भी जो कि हैं बहुत भक्त हैं, साधु हैं, शाकाहारी हैं, देश राष्ट्र के लिए मरने जीने के लिए तैयार रहते हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मुसलमान भाइयों का, सिख का, ईसाई सभी का, ऐसा नहीं है किसी से हमारा कोई राग द्वेष नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है। हाँ, मैं सबको ले चलने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन हमारी एक संस्कृति के सिद्धांत है, उस आधार पे। तो हम अभी कह रहे थे कि मैं किसी भी तरह के अपराधी या गलत तरह के लोगों को टिकट नहीं देना था, यह मेरा संकल्प था। इसमें बाहर के लोग, कुछ लोगों को भी हमने टिकट दिया, और ज़्यादातर हमने अपने गुरु भाइयों को ही टिकट दिया। हर एक राज्य से, गुजरात से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि कई राज्यों से, दिल्ली से, जिसमें एक निराशाजनक हमको उन लोगों से रिपोर्ट मिली है कि हमारे ही जो गुरु भाई हैं आश्रम समिति में रहते हैं, चूँकि जो लड़ने जाएगा तो अपने गुरु के आश्रम में जाएगा, बड़दादा वहाँ लगे हुए हैं उनसे आशीर्वाद लेगा, वहाँ जो संत महात्मा रहते हैं उनसे भी आशीर्वाद लेगा, और बापूजी के विग्रह के सामने भी जाकर के आशीर्वाद लेगा। यह तो उनका परम कर्तव्य है। तो हमारे गुरुदेव तो हमको भी आशीर्वाद दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे जो गुरु भाई थे, जिनको हम अच्छा समझते थे कि ये जो है चुनाव लड़ेंगे तो देश में एक भक्तिमय सरकार बनेगी,
जिसमें संतों की रक्षा होगी, गाय की रक्षा होगी, गीता गंगा की रक्षा होगी, प्राणी मात्र का कल्याण होगा। यह मेरा सोच है और सोच था अभी 2024 में और आगे भी रहेगा। इस नाते मैं भक्त जनों को ही टिकट ज्यादा दिए, लेकिन हमारे आश्रम के भाई जो मैनेजमेंट में रहते हैं, बहुत बहुत बधाई उनको, बहुत बहुत धन्यवाद उनको, चरण स्पर्श प्रणाम उनको। हमारे कैंडिडेटों को वो प्रोत्साहन न दे करके जो है उनको मतलब क्या कहें, मतलब प्रोत्साहन न दे करके उनको कमजोरी वाली बात बताए, कुछ ऐसी मतलब मनोबल डाउन करने वाले, मनोबल गिराने वाले बात उन्होंने किया। जैसे भी कि राजनीति से हमको मतलब नहीं है, या XYZ कुछ भी, कि सनातन संघ की रक्षा दल कम वोट पाएगी या क्या होगा कैसा होगा, जो भी कह सुन करके बिना हमारे जानकारी में उन लोगों ने लगभग 290 प्रत्याशियों को बैठा दिए। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, जो हमारे मैनेजमेंट के भाई लोग हैं। मैं आपके चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं कि आप जो है 298 लोगों को चुनाव मैदान में आने से रोका। यह आपकी बड़ी जो है मतलब उपलब्धि है, क्योंकि आप इससे क्लियर हो जाता है कि आप सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य नहीं करना चाहते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और बापू को जेल से निकालने का आपका कोई मतलब मानसिकता नहीं है, यह भी क्लियर हो जाता है। वह इसलिए कह रहा हूं, प्रमाण के रूप में कह रहा हूं कि 290 कैंडिडेटों को हमारे आप बलगलाए और मनोबल जो है नीचा करके, डाउन करके आप उन्होंने बैठा दिया, किसी भी तरह से कह करके। एक वकील साहब हैं AP सिंह, और हमसे उनसे बात होती ही रहती थी, मुलाकात दिल्ली में हो गई। फिर इसी दौरान तो उन्होंने कहा कि मैं जोधपुर जा रहा हूं, आप राजस्थान के लिए 5-10 टिकट दे दीजिए। और मैं जोधपुर से, बीकानेर से और एक जगह कहीं से कह रहे थे, वहां से मैं लड़ाऊंगा वकीलों को। वकील जब लड़ेंगे, सांसद के लिए लड़ेंगे, फिर कोर्ट में भी जाकर के जब बापू की लड़ाई लड़ेंगे, तो जो है कोर्ट भी सुनेगी और सरकार भी सुनेगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, जरूर देखिएगा पूरा अंत तक आप लोग, जब भी मौका नहीं मिले, लंबा होगा। हाँ, क्योंकि पूरी बात बतानी जरूरी है। तो AP सिंह जी टिकट लिए, वहां गए और जोधपुर और बीकानेर, अजमेर और भी कई जगह उन्होंने टिकट दिया। मेरे द्वारा दी गई टिकट को उन्होंने अपने मतलब संपर्क में रहे हुए लोगों को, वकीलों को मतलब टिकट दिए। वकील साहब लोग बड़ा खुश हुए कि चलो बापू के शिष्य लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, बड़े उमंग में, बड़े उत्सुकता से। लेकिन फिर उत्सुकता होती है तो आश्रम में आते हैं, बड़दादा का फेरा फिर लें, बापूजी का आशीर्वाद ले लें, यहाँ के संचालक महोदय का आशीर्वाद ले लें। तो बड़दादा तो आशीर्वाद अपना दे ही देते हैं, बापूजी आशीर्वाद अपना दे ही देते हैं। बापूजी के पास भंडार की कहाँ कमी है। लेकिन हमारे संचालक भाई लोग, अब उनके अंदर क्या कमी है, क्या कंजूसी है, भगवान जाने। या उनको अपने ऊपर भरोसा न हो, या मेरे ऊपर भरोसा न हो, या अपनी संस्कृति के ऊपर भरोसा न हो, या गुरुजी के ऊपर भरोसा न हो, या गुरुजी के शक्तियों के ऊपर भरोसा न हो, या डरते होंगे कि कोई हमें खा जाएगा, मार डालेगा, आश्रम लूट लेगा, या जो भी बातें हो, या बापूजी को न लाने का संकल्प कर रखा हो, बातें जो भी हो। वो थर्ड पर्सन थे KP सिंह जी, काफी नाराज हुए, कहे कि बापू के लिए हम इतना करते रहते हैं, बताइए। जब हमारे जो वकील वहां गए, उनका मनोबल उन लोगों ने डाउन किया, उनका मनोबल डाउन कर दिया और वो लोग चुनाव
लड़ने से वही रुक गए। फिर ऐसे ही एक जगह नहीं, बहुत जगह पूरे गुजरात में ऐसे ही हुआ। हमने सबको टिकट दे करके आए, 26 के 26 टिकट पे सारे लोगों को, कैंडिडेटों को लोगों ने बैठा दिया। ऐसे ही मध्य प्रदेश में बैठाया, दिल्ली में बैठाया और राजस्थान में तो बैठाया, और इसी ढंग से और जगह भी बिहार गए। बिहार में 40 के 40 कैंडिडेट बैठा दिए गए। हमारे जो है 40 कैंडिडेट थे। पटना में संपर्क करते हैं वहाँ के संचालक से, तो उन्होंने भी वही मनोबल नीचा करने वाला, डाउन करने वाली बात कही। वहाँ लोग धीरे धीरे शांत होते चले गए। इसके बाद औरंगाबाद एक जगह है, वहाँ के कैंडिडेट कुछ उत्सुक हुए कि चलो मतलब सनातन की रक्षा के लिए हम चुनाव लड़ेंगे, कुछ देश के लिए करेंगे, जिसमें गुरुदेव का भी मतलब उसमें कार्य हो जाता, गंगा गीता गायत्री का हो जाता, बापू के संकल्प विश्वगुरु पद पे जाने का कार्य होता। तो वहाँ से भी लोगों ने मतलब इन सारी चीज़ों को बिहार से भी ख़त्म कर दिया। फिर इसके बाद जो है बिहार और झारखंड है वहीं के बगल में, रांची के वहाँ संचालक हैं, स्टॉल वाले हैं, उन्होंने भी वहाँ के लोगों को एकदम नपुंसकता या कायरता की वाली बात बता करके ठंडा कर दिया। तो बहुत बहुत ऐसे संचालकों को धन्यवाद जो कि गुरुदेव की अपने जेल में रख करके उनकी निंदा सुन करके बड़े खुश हैं, और टाइम फिक्स कर लिया उन्होंने कि 9 से 11 बजे हमको खाना खाना है और 5 से 7 बजे खाना खाना है। खाने का बहुत बड़ा ध्यान रहता है। तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो जाने। लेकिन इसी ढंग से 290 मेरे सांसदों को उन्होंने बरगलाया, मनोबल डाउन करते करते ठंडा किया। हम वहां नहीं रहते थे। ये कालनेमी के रूप में, छल कपट के रूप में, जिस ढंग से दुर्योधन छल कपट करता था पांडवों के साथ, उस ढंग से हमारे ये आश्रम में रहने वाले गुरु भाई लोग या बाहर भी रहने वाले, समिति में रहने वाले जो भी हों, मैं उनको दुर्योधन के से मतलब पद नाम देता हूं कि आप लोग भैया दुर्योधन भाई हो तो गुरु भाई, हाँ, लेकिन आप लोगों ने मतलब पांडवों जैसी सेना को आप जो है धराशायी करते चले गए। यह मुझे जानकारी नहीं हुई, मैं आपके लोगों के भरोसे, आप लोगों के विश्वास में पड़े रहे, इसलिए आप सफल भी हो गए। नहीं तो आपके ऊपर अगर विश्वास हमने नहीं किया होता तो हो सकता है कि यह कार्य आप सफल न हो पाते, कर न पाते। लेकिन आप लोगों के ऊपर हमने विश्वास किया, भरोसा किया, तो अहमदाबाद, सूरत, जोधपुर, बिहार, पटना, दिल्ली, रांची से भी आप लोगों ने एकदम मनोबल डाउन किया। उड़ीसा था, उड़ीसा में भी आप लोग, वहाँ के महंत जी थे, तमाम ऐसे दिव्य लोग थे जो कि वहाँ से कई सीटें निकाल सकते थे, लेकिन आप लोगों ने वहाँ भी यही काम किया। लेकिन उसमें से एक शेर निकला, पिटवास साहू, और उस बेचारे ने, वहाँ हम जा नहीं पाए इसी सब कार्यक्रम में यहाँ, लेकिन जाऊंगा, अकेले दम पे उसने जो है 6,888 वोट निकाला है। वो लगा देना इसमें, ठीक है, दिखा देना उस समय 6,000। ये कोई हम आपको फर्जी नहीं बता रहे हैं, आपको नेट पे मिल जाएगा, और नेट से जो निकला हुआ है इलेक्शन कमीशन का वो भी दिखा रहे हैं। तो 6,888 वोट उनको मिला। इसके बाद वो चुनाव लड़े। वहां से जितने कैंडिडेट थे उसमें से एक जो है मायावती के कैंडिडेट भी लड़ा था, ये बहुजन समाज पार्टी से, वो वहां से हारा है, मतलब हमारे कैंडिडेट से। बाकी वहां जो भी जीता होगा ठीक है। और पिटवास साहू का इतना रिकॉर्ड रहा है। तो क्या हुआ, आप सारा वीडियो देखिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा।
तो कहने का मतलब हमारा ये है कि 290 कैंडिडेट प्रत्याशी हमारे गुरु भाइयों ने, दुर्योधन गुरु भाइयों ने, जो है आश्रम के हों, समिति के हों या बाहर के भी हो सकते हैं, जो कि कायर टाइप के लोग हैं, वो खुद करना नहीं चाहते और दूसरे को करने नहीं देना चाहते। ऐसे कुछ कायर टाइप के हमारे दुर्योधन गुरु भाई हैं, तो उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, चरण रज लेता हूँ। कहे कि आप हैं तो गुरु भाई, मैं आपको कुछ कह तो सकता नहीं, और आपसे कुछ हमारा अपेक्षा भी नहीं है, राग भी नहीं है, द्वेष नहीं है। ऐसा नहीं समझिएगा कि हमारा आपसे कोई राग द्वेष है, ना ना ना, क्योंकि अब इतना देर आपके भरोसे थे, हम रास्ता अपना चुन लेंगे। असफलता तो मुझे मिलनी है, क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। गुरुदेव हमको आशीर्वाद दिए, हमको आशीर्वाद अभी भी दे रहे हैं, कंटिन्यू देंगे। एक श्री कृष्ण, 5 पांडव, 5 तो हम है ही हैं अभी भी। एक श्री कृष्ण, मुझे एक श्री कृष्ण ही चाहिए। उनके न तो हम आश्रम से कोई संबंध बहुत ज्यादा मेरा लोभ लालच रहता है, न तो उनके लोगों से वो रहता है। मुझे गुरुजी ही चाहिए, गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए। अब मैं जो भी किया हूँ 100 डिग्री मतलब बुखार में या स्वास्थ्य कम बेसी जो भी रहा हो, 102 103 डिग्री के बुखार में हमने गुरुदेव की सेवा छोड़ी नहीं है। कितनी भी ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो गुरुदेव मुझे जानते हैं। इसमें मैं क्या बताऊं, ये 19 सालों से मेरा बराबर कंटिन्यू सेवा चलता आया है, और गुरुदेव मुझे खूब अच्छी तरह जानते हैं और मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं। अब इसके बाद सुनते जाइए। ये तो चल रहा था, और उड़ीसा से हमने बताया कि उड़ीसा से एक प्रत्याशी चुनाव लड़े, तो 290 जो है प्रत्याशी हमारे दुर्योधन गुरु भाइयों ने उनका मनोबल डाउन करके बैठा दिया। खैर, आप ज्यादा देर बैठा नहीं पाएंगे, वो उनके अंदर एनर्जी है, उठ जाएंगे, चिंता मत करिए। और उठाना मेरा फर्ज है, गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव की कृपा से तो मुर्दा जिंदा हो जाता है, ये तो फिर भी चलते फिरते लोग हैं, इनको जिंदा करने में देर लगेगा नहीं। आप चिंता मत करिए। इसके बाद बचा आप जैसे दुर्योधन गुरु भाइयों का धृतराष्ट्र सरकार, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और जो भी पार्टियां हैं, वो धृतराष्ट्र के तरह आंखें मिचमिचा रही हैं। गुरुदेव जेल में है, गाय कट रही हैं, आश्रम टूट रहा है, सारी बातें हो रही, बोलने वाले नहीं हैं। उन धृतराष्ट्र जैसी पार्टियों से आप संबंध रखते हैं और उनसे जो है आज्ञा लेकर के यह जो है 290 को हमारे प्रत्याशियों को बैठाए हैं। फिर इसके बाद आपके धृतराष्ट्र जैसी विशालकाय, बिना आंख के अंधे लोगों को सरकार, उन्होंने 5 जगह से मेरा पर्चा खारिज कराया, और एक जगह से चुनाव नहीं लड़ने दिया। खैर, उसका भी आगे चलते हैं, धीरे धीरे आपको बताते हैं कि 5 जगह से, पहला है प्रयागराज, दूसरा है मिर्जापुर, तीसरा है भदोही, चौथा है आजमगढ़, एक और गाजियाबाद। 5 जगह से आपके धृतराष्ट्र जैसे कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा ये सब मिल करके हमारे पार्टी का पर्चा खारिज कराया सेटिंग के तहत। खैर चलिए, अब 290 आपने ले लिया। अब इसके अलावा एक जगह से वो जो लोकसभा था बनारस, वहाँ से जो है धृतराष्ट्र रूपी नरेंद्र मोदी जी अपने जीतने के लिए कि मैं कहीं हार न जाऊं सनातन संस्कृति रक्षा दल से, तो सनातन संस्कृति रक्षा दल को उन्होंने 500 पुलिस लगा करके पर्चा ही नहीं लेने दिया। अब सोचिए, 500 पुलिस लगाए जाते हैं कि पर्चा न दिया जाए। खैर, वहां से हम चुनाव नहीं लड़ पाए। वहां के एक हमारे भाई थे, उनको थोड़ा बहुत हमने एक आध दिन ऐसे वीडियो बना करके डाल दिया था, सपोर्ट कर दिया था मानसिक रूप से। लेकिन फिर भी वहां चुनाव हम लड़ते तो 1-1.5 लाख वोट आती, नरेंद्र मोदी जी का सेवा समाप्त हो जाता। वहां फिर घर बैठते, वो भी आराम करते, छानते, खाते पीते, मौज करते, क्या था उसमें। और बाकी जगह से नरेंद्र मोदी जी का पूरा सेटिंग था कि कम से कम वोट मिले लोगों को, और इलेक्शन कमीशन उनका पूरा सहयोग दिया, ईवीएम से लेकर के शासन प्रशासन हर रंग से। तो इलेक्शन कमीशन भी कम बेईमान नहीं है।
बेईमान का साथ देने वाला बेईमान होता है, चरम सीमा पे हैं। पर्चे से वोटिंग नहीं कराते, ईवीएम से कराते हैं, जिसमें बेईमानी का बहुत बड़ा हाथ होता है। खैर, वो तो ईवीएम था ही, लेकिन जो है एडीएम जो होते थे निर्वाचन आयोग के, जिनको आरओ रिटर्निंग ऑफिसर बोला जाता है, ओ वाह भाई वाह, क्या कमाल किया उन्होंने। आप लोगों को भी प्रणाम करते हैं। कभी दूसरी सरकार आ गई तो आपको सीखने को मिल जाएगा कि हाँ आपका क्या होता है, आप कहाँ रहोगे। रिटायर रहोगे तब भी पता चल जाएगा कि आप कहाँ थे, किस सेवा में थे, क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। ऐसा नहीं है, पता चलेगा। समय आता है, बदलता है समय, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आपको निस्वार्थ जो है मतलब कुल निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए, लेकिन आपने निष्पक्ष चुनाव नहीं किया, कराया है एकदम जबरदस्ती, सरासर जबरदस्ती पुलिस प्रशासन और रिटर्निंग ऑफिसर ने किया है। और किसके दबाव में किया है? सरकार के दबाव में किया है, कांग्रेस बीजेपी सपा बसपा के दबाव में किया है। और सोच रहे होंगे कि बीजेपी जीती कांग्रेस हारी, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। आप पूरे मुद्दा उनका देख लीजिए, कार्य करने का तरीका देख लीजिए। वही जो है आम आदमी पार्टी है, वही सपा है, वही तृणमूल कांग्रेस है। ये आप लोगों को केवल भ्रमित करने के लिए यह सिर्फ ड्रामा होता है। सनातन संस्कृति रक्षा दल देश संस्कृति के हर एक वर्ग को लेकर के चलने वाली है, इसलिए सब हमारे से सनातन संस्कृति रक्षा दल से भयभीत रहते हैं, बहुत बड़े भयभीत रहते हैं। और हमारे जो है दुर्योधन भाइयों ने, जो है कहीं भी हैं, चाहे आश्रम है, चाहे घर में है, या मतलब समिति में है, या जहां भी हैं, उन दुर्योधन भाइयों भी का भी हमारे वजह से बड़ा भय रहता है। उनको भय इस बात का रहता है कि हम गुरु जी के सच्चे सेवक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जाएगा तो गुरु जी की ही बात करेगा और दूसरा कुछ करने वाला नहीं है। इसलिए वो लोग भयभीत रहते हैं हमसे भी कि कहीं गुरुदेव का ये इसने जो है जेल से निकाल न ले आए, कि हमारे सारे पोल पट्टी खुल जाएंगे। बापू से जितने लोग पैसा लिए हैं तो फिर बापू उसको मांगने लगेंगे। बापू से जिन्होंने जबरदस्ती मतलब या जो भी करके छल कपट करके विश्वास में लेकर के बापू से जमीनें लिखवाए लोगों ने अपने नाम पे, बापू के नाम से कहीं कुछ है नहीं खास। हाँ, लोगों ने उनसे पैसे भी मतलब ऐंठ लिए हैं पूरी तरीके, और जमीनें भी ऐंठ लिए हैं। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, चाहे जमीनों को जांच करा जाए कौन किसके नाम से है आश्रमों का। बापू के नाम से कुछ खास दिखेगा नहीं। बापू तो भोले भंडारी हैं, वो तो चाहते हैं कि भाई सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। लेकिन उनके पास जाने वाले लोगों के पास नीयत गंदी रही, चाहे कहीं भी हो, तो उन्होंने अपना करामात दिखाए हैं। और चूंकि हमारे साथ इसलिए दिखाते हैं, हम जानते हैं कि ये बापू का शिष्य है और गारंटी प्रूफ है, आशीर्वाद प्रूफ है, ये बापू का ही गाना गाएगा, इसके अलावा कहीं भी कुछ नहीं करने वाला है। दूसरा, छल कपट धूर्त बेईमानी ऐसा मुझसे आता नहीं है। असत्य के सिवा कुछ करना नहीं चाहते। सच के लिए ही, सत्य के लिए मैं कार्य करूंगा। अब पूरे विश्व को बापू के आशीर्वाद से, पूरे भारत को विश्व गुरु करने में सफलता हमको मिलनी है। बापू का आशीर्वाद है, लीलाशाह बापू जी का आशीर्वाद है, शंकराचार्य जी का आशीर्वाद है, और भी तमाम संत महात्माओं का आशीर्वाद है। अच्छा, गुरु भाइयों में हम कह रहे हैं दुर्योधन गुरु भाई, ध्यान दीजिएगा, जो उनके पक्ष में है, हमारे नजर में दुर्योधन है। क्योंकि आप जो है किसी पार्टी के सामने इतना तक नहीं कह पा रहे हैं कि मैं आपको वोट नहीं डालूंगा, तो आप दुर्योधन नहीं हुए तो क्या हुए? गुरु गीता में आप देख लीजिए, यह गुरु गीता है गुरुदेव के आश्रम का। इसमें लिखा है कि तुम्हारे गुरु का कोई निंदा करे तो उसकी जिह्वा काट लो। हमने नहीं लिखा, शंकर भगवान ये बैठे हुए हैं, माता जी हैं पार्वती मैया, इन्होंने कहा तुम्हारे गुरु के कोई निंदा करे तो उसकी जिह्वा काट लेना, नहीं तो उसको अपने स्थान से भगा देना, या तो तुम अपने स्थान से भाग जाना। तो ये सिस्टम, ये गुरु जी का गुरु गीता में रोज पढ़ाया जाता है। अहमदाबाद से रोज जो है चैनल पे भी चलता है, कई चैनल हैं तो चैनल पे आता है, और रोज यही गुरु गीता पढ़ाया जाता है।
लेकिन जो घर में रहने वाले, आश्रम में रहने वाले गुरु गीता पढ़ते हैं कि क्या पढ़ते हैं, गुरु की निंदा इतनी हुई कि क्या बताएं। मैं तो नहीं बैठ सकता, मैं नहीं मतलब शांति से बैठ सकता जब तक गुरुदेव मेरे मतलब सम्मानित बाहर न आ जाएं, और उसके बाद भी नहीं बैठूंगा। गुरुदेव के मतलब जो संकल्प है गौ सेवा, गंगा सेवा, गीता सेवा, लोगों की प्राणी मात्र का कल्याण करने का, वो भी कार्य मैं करता रहूंगा और पूरे भारत का ध्वजा आसमान में पहुंचा करके ही छोड़ूंगा। अच्छा, तो ये हो गई प्रत्याशियों की बात। तो यहां तक ये बात आई। अब हम चुनाव लड़े सिर्फ 2 जगह से, एक जो है प्रतापगढ़, एक जो है वहाँ आस्का उड़ीसा, वहाँ से पिटवास साहू, यहाँ से विजय सिंह। 2 जगह से चुनाव हम लड़ पाए और दोनों जगह मतलब पिटवास साहू को मिला 6,888 वोट, यहाँ लगभग 2,500 वोट मिला। और जगह से जहाँ से पर्चे हमारे खारिज हुए हैं वहाँ से 1.5 लाख 2 लाख वोट मिलने का हमारा पूरा चूंकि फोकस हमारा वहीं पे था। बाकी जगह से अगर गुरु भाई चुनाव लड़े होते वहाँ से भी अच्छी खासी पोजीशन रहता, और यहाँ तक कि कई सीटें हमारी निकलने वाली थी, उसको हमारे दुर्योधन भाइयों ने मतलब मनोबल डाउन करके इलेक्शन वहाँ होने ही नहीं दिया। बहुत बड़े कमाल के आदमी हैं लोग भाई, क्या कहा जाए। छत्तीसगढ़ में कई सीटें हमारी निकलने वाली थी, लेकिन वहाँ भी मनोबल डाउन करके वाह भाई वाह। तो खैर यह कार्य, यह जो मैं बोल रहा हूँ ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जिसमें ऐसे कुछ संचालक ऐसे हैं जो कि बापू के भक्त हैं, गुरुजी के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, आजीवन ब्रह्मचारी हैं और सदाचारी हैं, मेहनती हैं, कर्तव्य को पालन करने वाले हैं। उनसे हमारा भी बात होता रहता है, जिसमें कि कई मतलब सैकड़ों हजारों की संख्या है गुरु भाइयों की, मतलब आश्रम में जो रह रहे हैं उनकी सेवाएं रोक दी गई हैं, उनको कार्य नहीं दिए जाना चाहते हैं लोग। वो रो रहे हैं अपने गुरुजी की सेवा करने के लिए। धर्मांतरण पर गुरुजी कार्य किए थे, धर्मांतरों को रोकने के लिए। आज उस धर्मांतरण पे जो कार्य करने वाले हमारे गुरु भाई हैं, चुपचाप उनको बैठा दिया गया है, कह दिया है कि बस यहीं बैठे रहो, कुछ नहीं करना तेरे को। अब बताइए, वो रो रहे हैं अपने गुरुजी के लिए, दूसरी सेवा नहीं मिल रही है, इसलिए भी क्या कमाल है। तो ऐसे तमाम हमारे संचालक गुरु भाई भी हैं जो कि हमको बराबर फ़ोन भी करते हैं, बात भी करते हैं और उनकी पीड़ा, अपनी पीड़ा भी बताते हैं। अब बड़े बड़े संचालक हैं, बड़े बड़े आश्रमों के हैं, नाम नहीं लूँगा। हाँ, उनकी शिकायत है कि भाई ये 2-4 कालनेमी भाई जो दुर्योधन भाई हैं, इनके वजह से मुझे बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे कई संचालक हैं, 1-2 नहीं, सैकड़ों की संख्या में संचालक हैं, हजारों की संख्या में आश्रम में गुरु भाई हैं और लाखों की संख्या में जो ऐसे हैं पीड़ित हैं जो कि समाज में रह रहे हैं। तो खैर भगवान उनसे बचाए कालनेमियों से। इनको ताकत मिलती है भैया सरकार से, ये तुरंत पुलिस भी मंगा देते हैं, प्रशासन उनके लिए हाजिर हो जाता है। एक गुरु भाई हैं अपने जो है कि मीडिया से लड़ रहे हैं, दीपक चौरसिया से, उनका मोबाइल फोड़ दिया जाता है, उनको आश्रम से निकाल दिया जाता है, उनको भगा दिया जाता है, उनका कुप्रचार किया जाता है। क्या नहीं किया गया डब्लू के साथ, हरिशंकर के साथ, क्योंकि वो गुरु के लिए लड़ रहे हैं। मैं जानता हूं डब्लू भाई, हरिशंकर भाई एक पैसे का कहीं खोट करने वाले नहीं हैं, बेचारे एकदम नमक पानी पे रहने वाले लोग हैं। उनको जो है कहा जा रहा है कि लूट रहा है, बेईमानी कर रहा है। अरे भाई साहब, किस नरक में जाओगे कहने वाले। मैं उसको जानता हूं जमीनी स्तर पे, या कितना बड़ा संघर्ष करके एक जो है आतिताई से लड़ रहा है। तो आप उसको नहीं, मतलब सामने वाले जिसको लड़ा है उसके लिए आप नहीं कह पा रहे हैं। इधर हम अपना जो है चैनल चलाते हैं तो आप जो है दूसरे मीडिया वालों से नहीं कह पाए। हाँ, आपके मुंह में जबान में आपकी ताकत नहीं आ पाई। हाँ, भगवान का नाम लेते हैं कि क्या लेते हैं, और हमारे चैनल पे आप 2 बार स्ट्राइक मार दिए बापू का छोटा सा फोटो लगाने से। तो सभी भाइयों को मैं बता रहा हूं कि हमारे जो ये चैनल है अभी तो छोटा मोटा है, इस पे बापूजी का 1 दिन 2 दिन वीडियो हमने, भारत विश्व गुरु हो बापूजी बोले थे, उसके लिए हमने थोड़ी सी अपने स्टाफ वालों से बोल दिया था कि लगा दो, तो
ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले, उत्साह मिले। उसमें उन्होंने चैनल पे एक नियम है कि उनकी किसी के आश्रम की मतलब किसी के यूट्यूब का अगर वीडियो लगाओगे तो मतलब उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो उन्होंने स्ट्राइक नाम दिया जाता है, स्ट्राइक कर सकते हैं। तो उन्होंने बताइए वो छोटी सी वीडियो गुरुदेव के लगाए, गुरुदेव की ही तो प्रशंसा हो रही थी ना, उसमें जो है उन्होंने स्ट्राइक मारा। बंद कराने के फेर में अपने हमारे चैनल से छेड़खानी किए। बंद अभी करा नहीं पाए हैं, करा नहीं पाएंगे, ताकि हम भी नियम कानून जानते हैं। अगर उनका जो भी था 2-4 वीडियो और बापू के थे, हमने निकाल दिया, डिलीट कर दिया। अब कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे चैनल पे बापू का वीडियो नहीं मिलेगा आपको, फोटो भी नहीं मिलेंगे। उसका कारण आश्रम होगा, ये जान लीजिए। आश्रम से हमें जो है क्लेम कर दिया जाता है कि जो है वीडियो वहाँ जो है वीडियो बापू का नहीं लगाओगे, फोटो नहीं लगाओगे, ये आश्रम से क्लेम किया जाता है। आप सभी गुरु भाइयों को मैं सचेत करता हूं, आप ये मत समझना कि मैं किसी तरह से अगर बापू का फोटो नहीं लगा रहा हूं, वीडियो नहीं लगा रहा हूं तो उसमें हमारा कोई दोष है। हमारा कोई दोष नहीं है। इन मतलब जो धृतराष्ट्र वाले जो गुरु भाई हैं, धृतराष्ट्र के सरकार में रहने वाले, वो जो है दुर्योधन रूपी गुरु भाई, उनका स्ट्राइक होने लगता है, दबाव होने लगता है। जैसे नहीं पांडव को तो भेज दिया वहां जंगल में, ऊपर से फिर जो है सारी सेना लेकर के उनसे लड़ने जा रहे हैं 5 लोगों से। शर्म नहीं आई उस आदमी को। सारा आश्रम लेकर के बैठे हो आप लोग, खा पी रहे हो। हम लोग तो भाई मतलब वही हाल है। पांडवों का क्या हाल था, कभी इस वन में कभी उस वन में। हाँ, कभी नमक मिला, कभी मिर्चा मिला, कभी मिठाई मिली, कभी कुछ नहीं मिला। ठन ठन पाल है इस ढंग से। लेकिन गुरु कृपा ही केवलम, तो हम गुरुदेव को चुने हैं, आश्रम को नहीं चुने हैं। हम और भी लोगों को जो दुर्योधन जैसे गुरु भाई हैं उनको नहीं चुने हैं। और दुर्योधन से अभी भी आप लोग जो छल कपट कर पाए, तो ये जैसे कि माता द्रौपदी के समय में आप मतलब दुर्योधन ने अपने योजना में सफल हुआ था, छल कपट करके उनके सारे लूट लिए और जो है द्रौपदी माता को जो है चिरहरण भी करने लगे। तो आपने सिर्फ वहीं तक किया, अभी पोजीशन वहीं तक है। लेकिन इसके बाद का क्या अंश आता है आप देखिएगा। तो इसी के साथ मैं आपको सावधान भी करता हूं और चैलेंज भी करता हूं कि आर पार की लड़ाई होगी, आमने सामने की लड़ाई होगी। अगर दमदारी हो तो सामने से बोलना, लेकिन आप लोग दमदार नहीं हो। आप लोग अंदर से मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हो। जब अंदर से गुरुजी का कर डाले और किसी का कर डाले तो, लेकिन गुरुजी के ऊपर कर डाले। गुरुजी का रोल सीता जी जैसा है, रावण की औकात नहीं था कुछ कर लेता। तो गुरुजी हमारे जेल में है। तो अब यहाँ आ जाता है दूसरा रोल। माता सीता अगर वहां हैं तो बजरंग बली जाते हैं, पूरे लंका में आग लगाते हैं, लेकिन बजरंग बली का बाल बांका नहीं होता है। बजरंग बली से फिर माता जी पूछती हैं, सीता माता, कि क्या हुआ बेटे, तुम जो है आग में या राक्षसों से ऐसे कैसे। तो आग में जल नहीं, आग से कोई डर नहीं लगा तुमको, जले नहीं। तो मैं बता रहा हूं, सीता जी माता ने वहां कहा कि माता जी जब आप ही अग्नि में थी तो मुझे किस बात का भय। यह बजरंग बली ने कहा कि मुझे किस बात का भय, किस बात का डर। इसलिए मैं अपने गुरु कृपा से पूरी कवच लेकर के बैठा हूं, पूरा कवच है, तो मुझे भय होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। गुरुदेव के हाथ, गुरुदेव के पूरा वो मतलब मेरे शरीर में पूरा लिप्त है और गुरुदेव मेरी सदा रक्षा करते हैं। तो जब गुरुदेव मेरे साथ हैं तो भय होने का, डर होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई सवाल नहीं पैदा होता। मैं भयभीत कभी नहीं हुआ। 2011 से चैलेंज से सबसे बड़े बड़े राक्षसों से चुनाव या आदि जो है संघर्ष हमारा होता रहता है, लेकिन कभी भयभीत नहीं हुआ, कभी डरा नहीं। सामने से लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा और जीतूंगा। इसमें कोई बात नहीं। कोई माई का लाल इस संकल्प को काट नहीं सकता। भारत में सरकार बनेगी और बापू का वहां जो है बहुत बड़ा सिंहासन होगा। बापू मेरे वहां से पूजनीय होंगे, गुरुदेव मेरे वहां भी पूजनीय होंगे। और भी आपको नाम बताना बाकी है। भारत विश्व गुरु होगा, पूरे विश्व में बापू जी का जो है सिंहासन ऊंचा करेंगे, क्योंकि बापू के मैं शिष्य हूं। बापू का नमक खाए हैं, उस नमक को नमक हरामी हम नहीं कर सकते। किसी निंदा को हम निंदा नहीं सुन सकते। बाकी कायर टाइप के लोग, आप निंदा सुनो तो सुनो, और आपकी साथ की भी मुझे कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप लोग तो इस ढंग से करते हैं
जो दिल्ली के एक आश्रम है करोल बाग, वहां के संचालक, बताइए, हम लोगों को जाने से रोक दिया अंदर, परदादा को फेरा फिरने से रोक दिया, गुरुदेव को जो है वहां मतलब प्रणाम करने से रोक दिया। वाह भाई वाह। वो तो वही हाल हो गया कि आप तो जो है मतलब हस्तिनापुर लिए थे, और इसके बाद जो है जो छोटा मोटा वो बना था क्या नाम है, इंद्रप्रस्थ को भी लूटने के लिए पहुंच गए। वाह भाई वाह। खैर कोई बात नहीं, सारी कहानी आप लोगों को पता है, हमें भी पता है। यह बात इसलिए कर रहा हूं, आपसे राग द्वेष नहीं है मेरा, ध्यान दीजिएगा, कोई किसी तरह की कोई शिकायत भी नहीं है। जो बात थी वो मैंने बताया, और आगे की जो रणनीति होगी, मुझे अपने पूरे कार्य पे फोकस होगा। आप लोगों से मुझे कोई भिड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब जरूरत समझ में आ जाएगा, आप अपने आप हट जाओगे, अपने आप चले जाओगे, और वहां जो सेवादारी उत्तम सेवक होंगे, जो गुरुदेव के जो गुरु भक्त होंगे, ऑलरेडी वहां पे सेवा करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमें बापू की आश्रम की सुरक्षा, बापू के आश्रम के भाइयों की सुरक्षा, और बापू के जो संकल्प है उसकी सुरक्षा करना, बापू के जो है गाय हैं वो भी हैं, उनकी भी सुरक्षा सेवा करना, हमारी सारी मतलब जो बापू की सेवाएं है, सेवा करना, सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा धर्म बनता है। मैं उसको कार्य को करूंगा और करता ही रहूंगा, हर हाल में करूंगा, अपूर्ण करूंगा, और करते आया हूं, आगे भी करूंगा। तो ये रहा यहां तक की अभी निचोड़। इसके बाद नारायण नारायण नारायण, तो ये बात रही है। और इसके बाद फिर हम कल से सभी गुरु भाइयों के इसी मतलब वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूं कि इतना हमारा मतलब ऐसा ऐसा हमने किया, और आगे की रणनीति हमारी चालू रहेगी, और आगे हम कार्य करेंगे देश को, भारत को विश्व गुरु बनाने के। उसमें भारत जो है सबका मंगल, बापूजी बोले हैं, सबका भला सबका कल्याण होना चाहिए, सबको सुख शांति आनंद मिलना चाहिए, सबको सत्संग मिलना चाहिए। आज सत्संग की धारा बंद हो गई है, हाँ, यूट्यूब से सत्संग का जो है कैसेटें निकाल ली गई हैं, क्या क्या नहीं किया गया है। और ये बहुत सारे आश्रमों में पहले आतिताई करते आए हैं, और आज बापू के आश्रम में भी मतलब विपरीत दिशा बहाया जा रहा है। बापू ने जो कहा उस कार्य को नहीं किया जा रहा है, न तो धर्म की स्थापना हो पा रही है, न उतनी सेवाएं हो पा रही है। यह बहुत बड़ा कष्ट की बात है, और जो करने वाले लोग हैं अपने अपने स्तर पे करें। मैं उनको हाथ जोड़ता हूं, सब बापू की सेवा जो जहां करने वाले हैं अपना करें, और लेकिन इस बात पे ध्यान रखें कि हमें आगे कार्य करना है। जो संचालक भाई गुरु भक्त हैं उनके मैं प्रणाम करता हूं, और उनको जो प्रोत्साहन चाहिए वो लोग सब लोग करें। तन मन धन से आश्रम की सेवा करें, तन मन धन से समिति की सेवा करें, तन मन धन से पूरे भारत का, पूरे विश्व का जो गुरुदेव का सेवा है सब लोग करें। मैं भी कर रहा हूं, और जो भाई मेरे साथ आना चाहेंगे सनातन संस्कृति रक्षा दल के साथ कार्य करने के लिए, जो भी गुरु भाई हैं उनका मेरे साथ स्वागत है। यह एक ग्रुप बनाऊंगा, पांडव ग्रुप, उस पांडव ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी आप आएंगे तो उसमें भी सदस्यता ले सकते हैं, आप नागरिक हैं भारत के। तो यह सब सारी बातें हैं, हो सकता है, सब कुछ है। और आज बस इतना ही, कल से फिर जो है अगला दूसरा प्रोजेक्ट चालू होगा। और आज 2024 था का पूर्णाहुति हुई। हाँ, एक बात और रह गया है कि आप लोगों को बताने के बहुत ज़रूरी बात था। आप देख रहे हैं कि अब की बार सरकार कैसे बनी। सरकार ऐसे बनी कि जो है मतलब 16 आदमी उनके लेके 12 आदमी उनके लेकर के, जो कि दोनों मुसलमान के सपोर्टर हैं। अगर मान लीजिए 25 सीटें, वो जो है कोई मतलब कोई मंत्रालय मांग रहा है, कोई पैसा मांग रहा है, कोई इनके ऊपर, दोनों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी केसें लगी हुई हैं। आप देखिएगा, इनको मंत्रालय में लिया गया है, कोई गृह मंत्रालय मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। वो भाई मांगने खाने वाले लोग हैं, वही करेंगे, ठीक है ना। ये मांगने खाने वाले को, और ये भी मांगने खाने वाले हैं जिनकी सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के बेचारे का। तो
ये भी मांग खा के ही काम चलाते हैं। तो दोनों लोगों का आपस में मिल गया ना, कहाँ चला गया हिंदू मुसलमान। तो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन इस पे मैं ये कह रहा था अपने गुरु भाइयों से बाद में, अभी मतलब बंद करने वाला था वीडियो, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि बताइए, अगर सनातन संस्कृत रक्षा दल का आप लोग सारे लोग मिलकर के सहयोग किए होते, सारे लोग मिलकर के सहयोग किए होते, तो क्या था, 20-25 सीटें आसानी से निकाल लेते। जब 25 सीटें पूरी भारत से अगर निकाल लेते तो क्या समझते हैं, 25 सीटें जिस दिन अगर निकल गया होता, गुरु भाइयों आपके चरण में वंदन करता हूं, 25 सीटें अगर आपके पास होते तो आज जो सरकार कोई भी बनती, चाहे किसी की बनती, तो पहला प्राथमिकता हमारा डिमांड क्या होता, मुझे रुपया पैसा और इस कुर्सी की लालच नहीं है। मैं क्या कहता, पहले गुरुदेव को छोड़ो, तो पहले गुरुदेव को छुड़ाते, इसके बाद जो है गौ माता या बापू की जो भी सेवाएं हैं दिव्य रूप से करते, ऋषि प्रसाद घर घर पहुंचाते। जब सरकार में आ जाते तो किस किस माध्यम से ऋषि प्रसाद, ऋषि दर्शन या गुरु जी की सेवाएं, गुरु जी की संस्था को कितना डेवलपमेंट हम लोग कर पाते, जब 10, 15, 20, 25 गुरु भाई अगर सांसद में चले जाते, सोचिए। लेकिन आज फिर वही भिखारी बना दिए आप लोग कि मतलब जाके सामने किसी जाएंगे ना। अभी चुनाव होने के बाद रैली निकली है जोधपुर में, बताइए, चुनाव होने के बाद रैली निकली, उसका क्या प्रशासन पे कोई क्या मतलब, आप शासन प्रशासन पे जब चुनाव हो गया, आपने वोट डाल दिया, तो फिर इधर साधकों को बेवकूफ बनाने के लिए रैली निकाला आपने, दिखा रहे हैं कोर्ट को आपके रैली से क्या लेना देना। आपको की तो नाम नियम कानून आपको खूब आता है, नियम कानून भाई, ऐसी बात थोड़ी है। आपके धृतराष्ट्र जैसे महान मतलब राजाओं से आपका संपर्क है, हाँ, ये अंधे बहरे लोगों से, तो क्या दिक्कत है, आपको सब कुछ आता है। चुनाव होने के बाद जोधपुर में रैली निकाली जा रही है, ये शर्म की बात नहीं है। चुनाव के पहले निकाले होते, 10-20 सीटें निकाल लिए होते। कोई कांग्रेस के प्रचार कर रहा है, कोई बीजेपी का प्रचार कर रहा है, गुरु भाइयों में भी कोई आम आदमी का प्रचार कर रहा है, कोई किसी का प्रचार कर रहा है। हम तो ये कहते हैं ठीक है, आपने प्रचार किया, करो, अच्छी बात है, लेकिन आप उनसे जाकर के बोलो तो भैया कि हमारा भी काम कर दो तुम। गुरुजी हमारे जेल में, कम से कम इतने ही तो कर दो ना यार, कोई दया थोड़ी कर रहे हो। वो निष्कलंक मतलब जेल में डाले गए हैं, उनको तो छोड़ दो, इतने तो करा लो भैया। गायों की सेवा करा लो, गुरुजी की सेवा करा लो, तमाम सत्संग मतलब कहीं कहीं लगवा लो। ये भी नहीं कर पाओगे मुझे पता है, क्योंकि और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। आपका सुनने वाले हैं क्या? अगर वो सुनने वाले होते तो मुझे राजनीति में आने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सोच समझ करके, ठोक पीट करके हम जो है राजनीति का फंडा लिए हैं। साधना करते हैं भगवान की दया से, गुरुदेव की कृपा से, जो 4-6 घंटे होता है साधना के बाद जो बचता है, मतलब मैं उस कार्य को लगाता हूँ। राजनीति करने से पहले हम एक चीज़ था, हमें दिमाग में था, आप लोग भी सोचते होंगे कि राजनीति करेंगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। राजनीति करने से भला होगा, कल्याण होगा, अच्छा होगा। राजनीति करने वाले जो पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो भी मंत्री मिनिस्टर हैं, वो 24 घंटा राजनीति नहीं करते। अपना उनका खान पान है, रहन सहन है। वो राजनीति करने के बाद भोग में डूबते होंगे या कहाँ डूबते होंगे वो जाने। लेकिन हम अगर भक्त हैं तो हम योग में डूबेंगे। हमारे पास 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा समय बिल्कुल बचता है कि जो कि योग कर सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। तब 25 सीटें अगर हमारी होती तो आज आपका देखिए 12 सीट है नीतीश का, लेकिन उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऑफर मिल रहा है। अगर भाई दबे आपके भाई के पास 25 सीटें होती, आप लोग अगर 25 सांसद होते, तो प्रधानमंत्री का ऑफर मिल जाता कि नहीं मिल जाता? जब चाहे कोई भी पार्टी सपोर्ट करती, हम कहते कांग्रेस ही आए, कोई भी आए, सारे पार्टियों अगर हमको आपको सपोर्ट करते कि हम प्रधानमंत्री बन जाओ, तो आप प्रधानमंत्री होने के बाद क्या करते? मैं प्रधानमंत्री होने के बाद क्या करूंगा? आपको विश्वास होना चाहिए कि वही करूंगा जो गुरुजी चाहते हैं, दूसरा क्या करूंगा। तुरंत ये पहली कलम से बापूजी ससम्मान बाहर हो जाते, आज ही हो गए होते, कल ही रात में हो गए होते। लेकिन आप लोगों ने, मैं का अब शब्द तो बोल नहीं सकता, आप लोगों के पास सब कुछ था भाई साहब। आश्रम के लोगों के पास था, बाहर के लोगों के पास था, समिति के लोगों के पास था, लेकिन जिसके पास धन था उन्होंने धन में ताला लगा के रखा, जिसके पास जन था उन्होंने जन में ताला लगा के रखा, जिनके पास मन था उन्होंने मन में ताला लगा के रखा।
क्या होगा? ये सब सड़ जाएंगे, बचेगा कुछ नहीं। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुध जाना है। कर अभी से सत्य का संग, मतलब सत्य का कार्य। लेकिन धन वाले लूट ले जाएंगे लुटेरे। मन वाले, मन तुम आपको कहीं न कहीं भटकाएगा। तन वाले कभी न कभी तो शांत हो ही जाएगा। क्या बचेगा आपके पास में? अरे अभी समय था कि आप जो है गुरुजी की सेवा में लगा लेते। छत्तीसगढ़ से हमारी 3-4 सीटें निकलने वाली थी कंफर्म, यूपी से हमारी सीटें निकलने वाली थी, दिल्ली से निकलने वाली थी, झारखंड से निकलने वाली थी, बिहार से निकलने वाली सीटें थी। ऐसी कर करके अगर 2-2, 4-4 गुजरात से सीटें निकल जाती, आपके राजस्थान से सीटें निकल जाती। अगर 2-2, 4-4, 5-5 करके मेरे प्रेमी बंधुओं भाइयों, क्षमा करिएगा अगर कुछ हम बोले हों तो मुझे क्षमा करिएगा। ये मेरा कोई आपसे दुश्मनी की वजह से मैं नहीं बोला हूँ, लेकिन आपको इसलिए बोला हूँ कि आप हमारे अपने ही हैं। लेकिन दुर्योधन भाई हैं तो क्या हुआ? अगर आप सही रास्ता पे होते तो बापू भी बोलते हैं दुर्योधन को सुयोधन बोलना चाहिए, तो मैं सुयोधन बोलता हूँ आपको भैया। अगर सही रास्ते पर चलते तो पूरा हस्तिनापुर जगमगाता रहता और इंद्रप्रस्थ भी जगमगाता रहता। और नहीं तो क्या हुआ? लास्ट में कोई कहीं नहीं बचा। भीष्म पितामह नहीं बोल पाए तो क्या हुआ? भीष्म पितामह भी गए और हस्तिनापुर भी गई। द्रोणाचार्य नहीं बोल पाए, क्या हुआ? द्रोणाचार्य भी मरे। और ऐसे ही तमाम गुरुओं का और जो है जैसे तमाम इधर उधर के लोग भी, कर्ण जैसे लोग, महाबली, महावीर और भी लोग, क्या हुआ? नहीं माने, नहीं समझे, उजड़ गया सारा चीज। तो खैर आप जानो, उजड़ेगा तो फिलहाल नहीं, बसेगा, अमन चैन रहेगा। गुरुदेव की कृपा है, भारत विश्व गुरु होगा। लेकिन इसमें से जो है उस टाइप के लोग, अब उनको मैं प्रणाम करूंगा और क्या कर सकता हूँ। ये जाते जाते ये कह रहा हूँ कि 25 सीटें अगर निकली होती तो आज आपका प्रधानमंत्री होता। हम कहते ये नहीं करने देते, कांग्रेस में चले जाते। कांग्रेस में प्रधानमंत्री आप रहोगे तो कोई क्या कर लेगा? उखाड़ लेता वहां पे, सारा काम गुरुजी का होता। फिर एक जो है आपका कितना बड़ा होता काम इसी 25 सीट से। तो मतलब गुरुदेव का भी कार्य हो जाता, देश का हो जाता, विश्व का कल्याण हो जाता। क्या रखा था? आपको थोड़ा सा तन मन धन ही तो लगाना था ना बंधु। और मैं अपने गुरु भाइयों से अपेक्षा मात्र इसलिए रखता हूं कि आपके द्वारा अच्छे शुभ कार्य होंगे, क्योंकि आप जब ध्यान साधना करते हैं, नहीं तो लोगों की कमी नहीं है। लोगों में जब मैं टिकट बांटना शुरू करूंगा प्रसाद, तो लेने वाले बहुत आते हैं, पैसे भी उनसे मिलने वाले हैं हमको। लेकिन उद्देश्य मेरा पैसा नहीं, उद्देश्य मेरा कुर्सी नहीं, उद्देश्य मेरा सिंहासन नहीं, उद्देश्य मेरी सेवा है। तो बस अब आप लोगों को प्रणाम करूंगा। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट जो होगा करिएगा। कुछ बात हमको समझाना होगा तो आप कमेंट के माध्यम से समझा सकते हैं या फ़ोन के माध्यम से समझा सकते हैं। मोबाइल नंबर है मेरा 9651 93 93 44। दूसरा नंबर है 63 98 28 55 26। तो बस इसी के साथ आज का कार्यक्रम पूरा करेंगे और आप लोगों को प्रणाम करेंगे। किसी को अगर मेरी बात लगी होगी तो उसको पॉजिटिव लीजिएगा, नेगेटिव न लीजिएगा, सकारात्मक लीजिएगा, नकारात्मक न लीजिएगा, क्योंकि मेरा किसी से कोई दुश्मनी, कोई दोष कुछ नहीं है। मैं इतना कहने के बावजूद भी आपका शुभ चाहता हूं, आपका मंगल चाहता हूं, आपका कल्याण चाहता हूं, और आपके कल्याण में मेरा भी कल्याण हो जाएगा। बस ऐसे ही है, और गुरु जी का कार्य हो जाए, हम लोगों का कल्याण हो जाए, यही होना है और क्या है। तो अगर सारे गुरु भाई कदम से कदम मिला के चल देंगे, सारे गुरु भाई कंधे से कंधे मिला के चल देंगे, तो भारत विश्व गुरु होने में देर नहीं लगेगा।
लेकिन आप दूसरे के भरोसे कार्य कराना चाहते हैं तो कहानी ऐसे पूरी हो जाएगी 5 साल तक। ये फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप लोगों को फिर मैं क्षमा मांगता हूं। अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। आपको प्रणाम करता हूं। हर तरह से यह बोल करके भी आपको उत्सुक करके, उत्साह बढ़ा करके मैं गुरुदेव का कार्य और अपना आपका सभी का कल्याण ही करना चाहता हूँ। जय सनातन, जय हिंद, जय भारत। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।